बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले और मनफी सवालिया जुमले। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर चुके हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जुमले जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। ठीक है जी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो लाइक करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में भी कर लें। ठीक है जी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सवालिया जुमले बनाएंगे तो सवालिया जुमलों के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है हैव और हैज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एक्टिविटी हम बयान करना चाहते हैं या जिस एक्टिविटी के बारे में हम सवाल पूछना चाहते हैं तो उस एक्टिविटी करने वाला जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। उसी सब्जेक्ट के मुनासिबत से हैव और हैज हम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शेट या सिंगल नेम है तो हम हैज लगाएंगे, अगर इसे हट कर है तो हम हैव लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इसी के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम मुकम्मल किया है, ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई। ठीक है जी, आई। अब आई किससे पहले मुनासिब क्या है, है। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं हैव आई डन माय वर्क। ठीक है जी, हैव आई डन माय वर्क और आखिर में सवालिया निशान। अब सब्जेक्ट की मुनासिबत से हमने हैव और हैज में से एक लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास आई है और आई के साथ हैव मुनासिब है। ठीक है जी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो डन मैंने लगा दिया और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस किया है वो माय वर्क। ठीक है जी। अब एक दूसरा जुमला, मिसाल के तौर पर मैं अली के बारे में पूछता हूं कि क्या अली खत लिख चुका है। ठीक है जी। तो अली और अली के साथ अब हैव और हैज में से क्या मुनासिब है, तो हैज मुनासिब है। ठीक है जी, हैज अली वो लिख चुका है मिसाल के तौर पर, तो वर्ब हमारे पास लिखने के लिए बार बार लिखने के मुताबिक हमारे पास आता है राइट और राइट का थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन है। हैज अली रिटन अ लेटर। ठीक है जी, हैज अली रिटन अ लेटर, हैज अली रिटन अ लेटर। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में, अली हमारे पास सब्जेक्ट और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हमारे पास क्या हो गया, जुमले का बाकी हिस्सा। अब इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे एक्शंस के बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं। हैव वी डन आवर वर्क, हैज आयशा डन हर वर्क, हैज अली डन his work and so on. Has Ali written a letter? No. Have I written a letter? Have you written a letter? Has she written a letter? Has he written a letter? And so on. इस पे हम बहुत सारे जुमले जो है हम बना सकते हैं। अब अगर हमें ये जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये जुमले आप कन्वर्ट कर लें इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अलामत क्या है। तो हमने देखा कि इसमें जो है चुका है, ये अलामत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर हम देखेंगे कि और क्या पोजीशन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे किया है और किया जो है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें पता चला कि ये जुमला जो है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, सवालिया जुमला है क्योंकि किसी एक्शन के बारे में सवाल किया जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है अली। ठीक है जी। अब अली के साथ जो है क्या मुनासिब है हेल्पिंग वर्ब में, हैज या हैव। तो हमने देखा कि सिंगल नेम है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज अली। अब एक्शन क्या हो रहा है, जाने के लिए जो है हमारे पास आता है गो और गो का थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैज अली गॉन। अब टू स्कूल जो है ये बकिया हिस्सा है तो हम लिख देंगे टू स्कूल। ठीक है जी। और आखिर में सवालिया निशान, हैज अली गॉन टू स्कूल। हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अली सब्जेक्ट और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म और टू स्कूल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये जुमला देखिए, इसमें जब सब्जेक्ट क्या है आयशा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयशा। अब आयशा के साथ मुनासिब क्या है, हैज, क्योंकि आयशा सिंगुलर नेम है। ठीक है जी।
हैज आयशा। अब एक्शन क्या हो रहा है, धोना, ठीक है जी। तो धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश और ईडी हम लगाएंगे ताकि थर्ड फॉर्म बन जाए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। सो हैज आयशा वॉश्ड, ठीक है जी। तो अब बकिया हिस्सा रह गया हमारे पास कपड़े, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दी क्लॉथ्स, ठीक है जी। और आखिर में सवाल ये निशान, हैज आयशा वॉश्ड द क्लॉथ्स, हैज आयशा वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब तीसरा जुमला है हमारे पास, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है वी, ठीक है जी, वी। और वी के साथ जो है यहाँ पे हमारे पास मुनासिब है हैव, क्योंकि वी जमा है और जमा के लिए हमारे पास आता है हैव। सो हैव वी। अब एक्शन क्या हो रहा है, प्ले। तो प्ले के लिए हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म प्लेड आता है। सो हैव वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। और आखिर में सवाल निशान, ये हमारे पास सब्जेक्ट के मुनासिब से हमने लगा दिया हैव, और ये हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। सो हैव वी प्लेड क्रिकेट। तो ये जुमले हमारे पास हो गए इंट्रोगेटिव। अगर हम इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे, ठीक है जी। यही स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है जी। और क्या है फिर कि हम हैव और हैज लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है हम यहाँ पे इजाफा कर देंगे नॉट का। तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा हैज अली नॉट, हैज अली नॉट गॉन टू स्कूल। कहने का मतलब ये है कि जो जुमला हमारे पास नेगेटिव होता और जहां पे नहीं इस्तेमाल होता था तो वहां पर ही हम नॉट का इजाफा कर देंगे, ठीक है जी। और बकिया जो इंट्रोगेटिव जुमला है, इसके आपको पता है कि इसके स्टार्ट में हैव और हैज आता है और सब्जेक्ट के बाद जो है नेगेटिव जुमले में नॉट आता है, चूंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव जुमले में नॉट और नहीं होता है तो वो हम ले आएंगे, और फिर चूंकि इंट्रोगेटिव जुमले हैं इसके स्टार्ट में वो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, तो वो हमारे पास हैव और हैज ऑलरेडी स्टार्ट में मौजूद हैं, हमने इसमें बीच में नॉट डाल दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। और यहाँ पे क्या अली स्कूल नहीं जा चुका है, क्या आयशा कपड़े नहीं धो चुके हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव जुमले जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। अब जो है मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तसर करना शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले जो दो टेंसेज है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके पॉजिटिव जुमले, इसके नेगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये हमने अलग अलग बनाए हैं, ठीक है जी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर यहाँ पे आपको समझने में मुश्किल पेश आ रहा है, ठीक है जी, तो इससे पहले वो दो टेंसेज आप कंप्लीटली देख ले, ठीक है जी। तो फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, समझने में आसान होगा, क्योंकि उसी तरीके पे जब हम पढ़ा रहे थे तो एक टेंस जो है वो हम 4 वीडियोस में क्लियर कर देते थे। अब 2 टेंसेस हमने डिटेल में पढ़े, अब इसी की बिना पे हम थोड़ा सा इसको कंसाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर टेंस जो है वो हम 2 लेक्चर्स में क्लियर कर ले, ठीक है जी। इसमें पहले लेक्चर में डिफिनीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव जुमले, और फिर दूसरे लेक्चर में जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रहा है, ठीक है जी, तो अपने मुश्किल का ज़रूर जो है कमेंट में इजहार